तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर के हाईटेक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। और इस सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी मैं एक पार्ट अभी करा चुका हूँ। तो अगर आपको वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस में CO2 इनरिचमेंट से उत्पादन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बेहतर उत्पादन हेतु ग्रीन हाउस में CO2 की आदर्श सांद्रता कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 600 से 1000 ppm। इस सीमा पर प्रकाश संश्लेषण और फसल वृद्धि अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में फॉगिंग प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग यानी शीतलन। फॉगिंग से ग्रीन हाउस का तापमान कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए कौन सा ग्रीन हाउस सबसे उपयुक्त है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट टूथ टाइप। यह ढांचा वर्षा जल निकासी के लिए बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी बागानों में फलदार वृक्षों को कम जगह में प्रशिक्षित करने की तकनीक कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैनोपी मैनेजमेंट यानी कैनोपी प्रबंधन। कैनोपी प्रबंधन से सूर्य प्रकाश और उत्पादन में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आम का संकर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्रपाली। अम्रपाली ड्वार्फ हाइब्रिड है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उत्तम है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती में प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्स मीटर। लक्स मीटर से पौधों को मिलने वाली रोशनी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस सब्जी उत्पादन में कौन सी सिंचाई प्रणाली अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई ग्रीन हाउस सब्जियों में सबसे कुशल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊतक संवर्धन द्वारा मुख्यतः कौन सी फसल तैयार की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनाना यानी केला। भारत में टिश्यू कल्चर केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक सहायक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज यानी नियंत्रित वातावरण भंडारण। यह तकनीक फलों की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, NFT यानी न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक हाइड्रोपोनिक्स के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लेट्यूस यानी सलाद पत्ता। NFT में पत्तेदार सब्जियां सबसे अधिक सफल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी तैयार करने के लिए कौन सा ढांचा 50% छाया प्रदान करता है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शेड नेट हाउस। शेड नेट हाउस पौधों को नियंत्रित रोशनी और तापमान देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पॉली हाउस शिमला मिर्च उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा पॉली हाउस सब्जी उत्पादन में आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाउस के अंतर्गत सबसे अधिक लाभकारी फूल फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोज यानी गुलाब। गुलाब का निर्यात और घरेलू बाजार दोनों में मूल्य अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ सीजन खीरा उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉली हाउस कल्टीवेशन यानी पॉली हाउस खेती। पॉली हाउस में खीरा ऑफ सीजन में भी उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन केले के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टीसी बनाना बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, यानी टिश्यू कल्चर बनाना बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती में उर्वरक देने की सबसे कुशल विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन से पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं। फर्टिगेशन में ये होता है कि
मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ मिलाकर फसलों को दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक प्रबंधन के अंतर्गत आम में कौन सा वृद्धि नियंत्रक पुष्पन प्रेरित करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैक्लो ब्यूट्राजोल। पैक्लो ब्यूट्राजोल आम में बौर लाने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म जलवायु में फ्लोरिकल्चर के लिए कौन सा ढांचा सबसे अच्छा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेड नेट हाउस। शेड नेट गर्म जलवायु में फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एरोपोनिक आलू बीज उत्पादन की शुरुआत किस राज्य ने की? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा में एरोपोनिक आलू बीज उत्पादन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किस फल फसल को हाई डेंसिटी में उगाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुआवा यानी अमरूद। अमरूद हाई डेंसिटी प्लांटिंग तकनीक में उत्तर भारत में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में कौन सी रंग की मल्चिंग मिट्टी का तापमान बढ़ाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। पारदर्शी मल्चिंग सूर्य की गर्मी को अधिक रोकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाउस में सबसे सामान्य फसल संयोजन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो प्लस कैप्सिकम। यानी टमाटर पॉली हाउस में टमाटर और शिमला मिर्च साथ उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती में एक्जोटिक सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की मांग और मूल्य अधिक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों के ग्रीन हाउस में कौन सी शीतलन विधि अधिक प्रयोग होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैड एंड फैन सिस्टम यानी पैड और पंखा प्रणाली। यह तकनीक रेगिस्तानी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस ठंडा रखने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए कौन सा पॉली हाउस डिजाइन सबसे उपयुक्त है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस यानी प्राकृतिक वेंटिलेशन वाला पॉली हाउस, यानी यह कम लागत और ऊर्जा बचत वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस फसलों में कीट प्रकोप कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टिकी ट्रैप्स। पीले स्टिकी ट्रैप्स से कीटों की संख्या नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में फोटो पीरियड नियंत्रित करने के लिए कौन सी लाइटिंग प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी यानी एलईडी लाइट्स, फ्लोरो फ्लोरोसेंट लैंप और सोडियम वेपर लैंप। ये तीनों ही ग्रीन हाउस फोटो पीरियड नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग कृत्रिम रोशनी प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हाईटेक बागवानी के अंतर्गत किस उच्च मूल्य वाले फल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कीवी। हिमाचल में कीवी की हाईटेक खेती बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाउस गुलाब उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक गुलाब उत्पादन में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइड्रोपोनिक्स के विस्तार में मुख्य बाधा क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी भारत में हाइड्रोपोनिक्स के विस्तार में अधिक लागत, लैक ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की कमी, मार्केट लिंकेज यानी बाजार से जुड़ाव की कमी, ये तीनों ही मुख्य बाधाएं हैं भारत में हाइड्रोपोनिक्स के विस्तार में। लागत और तकनीकी विज्ञान की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन पौधों के सख्तीकरण हेतु कौन सा ढांचा प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेड नेट हाउस। पौधों को धीरे धीरे बाहर की स्थिति में ढालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हाईटेक खेती के अंतर्गत कौन सा विदेशी फल प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, रोग मुक्त पौधा तैयार करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से रोग मुक्त पौधे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक प्रबंधन में अंगूर के लिए कौन सा प्रशिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। यानी बावर प्रणाली और टाटूरा ट्रेलिस, ये दोनों ही प्रणाली हाईटेक प्रबंधन में अंगूर के लिए
प्रशिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है? अंगूर में बाबर और टाटूरा ट्रेलिस प्रणाली सफल है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वेंटिलेशन वाले ग्रीन हाउस में कौन सा वेंटिलेशन सबसे आम है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी साइड वेंटिलेशन और छत वेंटिलेशन दोनों ही प्राकृतिक वेंटिलेशन वाले ग्रीन हाउस में सबसे आम है। प्राकृतिक वेंटिलेशन में साइड और छत दोनों खुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पॉली हाउस में कौन सी विदेशी सब्जी अधिक उगाई जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुकीनी। पॉली हाउस में जुकीनी की मांग और उत्पादन अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा कुशल ग्रीन हाउस ढकने का पदार्थ कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट शीट। पॉलीकार्बोनेट शीट टिकाऊ और ऊर्जा कुशल होती हैं, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा कुशल ग्रीन हाउस को ढकने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले वाणिज्यिक पॉली हाउस खेती किस देश ने विकसित की? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड पॉली हाउस खेती में अग्रणी रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाईटेक फूलों के निर्यात में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक से ग्रीन हाउस गुलाब और जैवेरा निर्यात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस फसलों के लिए कौन सा सूक्ष्म जलवायु कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी लाइट, प्रकाश, टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी आदतें तीनों ही ग्रीन हाउस फसलों के लिए सूक्ष्म जलवायु कारक में सबसे महत्वपूर्ण है। सभी कारक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी यूएचडीपी में कौन सा फल सबसे सफल है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैंगो। यूएचडीपी तकनीक आम में भारत में सफल है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस टमाटर में सबसे आम रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीफ कर्ल वायरस। यानी पॉली हाउस टमाटर में है वायरस सामान्य है। अगला क्वेश्चन है, शहरों में रूफटॉप हाइड्रोपोनिक्स में कौन सी फसल सबसे लोकप्रिय है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेट्यूस यानी सलाद पत्ता। शहरी हाइड्रोपोनिक्स में पत्तेदार सब्जियां से लेट्यूस सबसे अधिक उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी का साल भर उत्पादन करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉली हाउस कल्टीवेशन यानी पॉली हाउस खेती। नियंत्रित वातावरण में स्ट्रॉबेरी साल भर उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस शिमला मिर्च में पर्णीय छिड़काव द्वारा कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक के तीनों तत्व ही ग्रीन हाउस में शिमला मिर्च में पर्णीय छिड़काव द्वारा दिए जाते हैं। पर्णीय छिड़काव से सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व दोनों दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में बड़े पैमाने पर पॉली हाउस और नेट हाउस अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत भारत से सबसे अधिक कौन सा फूल निर्यात होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोज यानी गुलाब। गुलाब का फूल निर्यात यूरोप और खाड़ी देशों में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक बागवानी में 40 से 50% पानी बचाने में कौन सी तकनीक सहायक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप तकनीक सबसे जल कुशल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाईटेक बागवानी को बढ़ावा देने वाला कौन सा मिशन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी एनएचएम। एनएचएम के तहत संरक्षित खेती और एचडीपी को बढ़ावा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के हाईटेक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।